सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर बहुत कम लोग होते हैं कि जो जिन लोगों से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कोई सियासतदान नहीं हैं, आप कोई सेनेटर नहीं हैं, आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं और लोग आपको देखते और तस्वीरें बनाना चाहते हैं। मैं खुद आपका फ़ैन हूँ, तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सब वो क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है, तो उसकी इज़्ज़त हमें भी करनी चाहिए। तो आपको कैसा फ़ील होता है जब लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके पास आते हैं? बॉस एक तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और दूसरी बात जो है कि वो आप जिस तरह कह रहे हैं जहाँ जाता हूँ लोग मिलते हैं। देखिए मेरा है ट्रांसपोर्ट का काम, तो एक तो पब्लिक डीलिंग मेरी ऑलरेडी होती है, हर दोस्त को मिलना, मुसाफिर को मिलना। उसके बाद सोशल मीडिया जब मैंने शुरू किया, चल रहा है, तो लोगों ने भी उसी तरह मुझे मोहब्बत दी है। और जो आप पूछ रहे हैं खुशी की बात, खुशी तो होती है कि कब आप जाती हैं तो आपको अपने पराये की पता चल जाता है कि ये लोग हमारे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तस्वीरें तुड़वा रही हैं और उनका भी शुक्रिया मैं कहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में बहुत लोग आपको जानते हैं, ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, तो ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान का एक अहम इश्यू भी रहा है, कुछ मसाइल भी रहे हैं, जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं, वहाँ कुछ मसाइल भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 99 का क्या है? आपकी बस के ऊपर 99 लिखा होता है, इसकी क्या तारीफ़ है? बड़ा अच्छा एक सवाल किया। 99 एक तो अल्लाह के नाम है, 99। हुँ, उस नीयत से बचपन से लेकर अभी तक जब पहली बार वाला साहब ने मोटरसाइकिल लेकर दी तो उसका भी 99 लगवाया। फिर गाड़ी अल्लाह ताला ने वाला साहब ने लेकर दी, उसका भी 99। फिर पहली बस जब हमने खरीदी तो मुझे याद है 7999 नंबर गाड़ी को लगा था। तो नीयत सिर्फ यही थी कि एक 99 नाम है अल्लाह के, हुँ। तो एक बरकत पड़ती है कारोबार में। तो उस वजह से हमने फिर बस का भी, फिर न्याजी 99 मैं इसलिए रखता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी फिर मैंने फर्म करवाई कि और ना करवा लें 99 नाम को, हुँ। तो वो करवा कर नीयत सिर्फ एक ही है कि बरकत पड़ती है। 99 नाम है अल्लाह के जी। अच्छा, इसके साथ रूहानियत मंसूब है कि जी हाँ, 99 आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है ठीक जी। किया। अच्छी बात है और आपके जो बसेस का स्टाफ है, आपका ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में आप भी ट्रैवल करते रहे हैं, लोग आप पर एतमाद करते हैं, पूरा पाकिस्तान विज़िट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ लोगों की आसानी के लिए भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। देखिए, जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं, वहाँ लोग आप पे तनकीद भी करते हैं। अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उतने ही ज़्यादा उसके क्रिटिक्स भी होते हैं। तो बिल्कुल जब मैं ऐसे। आपका मिज़ाज देखता हूँ, तो आपका मिज़ाज बड़ा धीमा और बड़े अच्छे अंदाज़ से आप गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज़ से आप बात करते हैं। ये कितना मुश्किल काम है? सर कोई मुश्किल काम नहीं है जब आपने सच बोलना है। हुँ, अगर मेरे में कोई कमी है कि दोस्त मुझे भेजता है, मैसेज करता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। हुँ, मैं अपनी कमी कोताही को छुपाता नहीं हूँ। मैं पब्लिक के आगे आकर वो मैसेज लगाता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे है या नहीं है। उसके ऊपर लाज़मी मैं उसी दोस्तों को सोशल मीडिया में बताता हूँ हुँ, और उसका वजह सिर्फ यही है कि आप अगर अच्छी नीयत से सच बोलेंगे। देखिए ना, अगर मुझे लोग पसंद करते हैं तो जो मुझे बुरा कहते हैं या मेरी ट्रांसपोर्ट के बारे में मैसेज भेजती हैं या मेरी ज़ात के मुतल्लिक, तो मुझे वो क्लियर करना चाहिए ताकि वो भी दोस्त क्लियर हों कि इनके दिमाग में अगर कोई किसी किस्म का शक है या कोई ऐसी बात है। अब एक दोस्त ने मुझे किया जी कि आपका जो कहाँ कारोबार है ये जगह आपकी कब्जे वाली है। हुँ, तो मुझे बड़ा उसका बुरा लगा, बार बार करे। मैंने उसको जवाब दिया, कोई कसूर के थे, मैंने कहा भाई आओ, मैं ये कारोबार बंद करता हूँ अगर 1 इंच भी आपको इधर डिस्प्यूट वाली जगह मिले। मेरे सन 61 में बुजुर्गों ने जगह ली, पुरानी जगह पड़ी है, जब दरिया रावी का पानी बन रोड के ऊपर चढ़ आता था, उस दौर की ये जगह ली हुई है बुजुर्गों ने। हुँ, तो आज बात हो गई, वहाँ कारोबार स्टार्ट हो गया, तो भाई वो बंदा भाग गया। हुँ, अब उसको मैंने सिर्फ एक बात की थी, मैं कहा शर्त है कि मुझे 1 इंच भी अगर चेक करवा दो तो मैं ये कारोबार छोड़ूंगा, मैं मीडिया के आगे कह रहा हूँ, या मीडिया में अपना बंद कर दूंगा। हुँ, तो वो साहब बहादुर भाग गए, उल्टा सिफारिशें कराते रहे कि मेरे ऊपर हाथ थोड़ा सा ना हल्का रखें उसमें,
पब्लिक ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और जो उसके साथ उन्होंने किया, अल्लाह जानता है या वो जानता होगा, जिस के रिकमेंड भेजे कि नहीं साहब इसको छोड़ें, ये वो था उधर का कोई 2 नंबर टाइप ही आदमी था। अच्छा। ये है ही 2 नंबर, आप इसका क्यों जवाब दे रहे हैं? हुँ। तो ये चीज़ें बड़ी एक अच्छी लगती हैं, अगर आप अपने आप को क्लियर करने के लिए आ जाएं। जब इंसान अंदर से क्लियर होता है तो बस वही आकर क्लियर कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, तो जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है तो मैं आकर लाजमी जवाब देता हूँ कि उसको मुझे क्लियर करना चाहिए, और वो जो देता हूँ नीयत से बात करता हूँ, उसमें कोई 2 नंबरिंग या इस किस्म की कोई बात नहीं होती। अच्छा, सबसे आसान काम होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, हुँ। और इसी तरह सबसे मुश्किल काम होता है सच बोलना। हम स्कूल्स में जाएँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, जहाँ भी पढ़े, तो सिखाया ही जाता है कि सच बोलना चाहिए, जैसे आप सच की बिल्कुल बात ऐसे। कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन सर, सच सुनना बड़ा मुश्किल है। आपको कितनी मुश्किलात आई है इसमें? नहीं, आपकी बात ठीक है कि सच सुनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सच बोलना मुश्किल ज़रूर है। लेकिन जब आप बोलते हैं उसको, आदत पका लेते हैं, तो लोगों को समझ आ जाती है कि ये बंदा सच बोल रहा है। तो मेरे भाई फिर ना किसी को सुनने में बुरा लगता है, और ना ही सच बंदे को बोलने में बुरा लगता है, कि हुँ। अगर आपकी पब्लिक आपको अगर ये ज़हन में आ जाए, डाल ले कि ये सच ही बोलता है बस, हुँ। और सच ज़्यादा अरसा चलता है। हुँ। जो झूठ होता है ना जी, उसकी ज़िंदगी कोई नहीं है, वो कम अरसा चलता है। वो वक़्ती तौर पे आपको कोई वो उस एक झूठ सिचुएशन से बाहर मारेंगे, कर देता। 10 झूठ मारने पड़ेंगे। एक दफ़ा नियत करेंगे मैंने सच बोलना है, तो आने वाला वक़्त भी आप सच बोलते रहेंगे। और मुश्किल कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का एलिगेशन आ जाता है कि आपने ये बात की, ये बात बुरी है। अब मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। एक दिन मेरे पास ड्राइवर खड़े थे, तो मैंने कहा ये देखें, गाड़ी मार के ले आए पीछे से, हुँ। तो काफ़ी दोस्तों ने बुरा मनाया हुँ। कि आप उसको खड़े होकर आप ना डाँटते। तो वो एक, मैं बोल तो सच रहा था मैं भी, हुँ। मैं गलत बात तो नहीं कर रहा था। हुँ। लेकिन वो दोस्तों ने एतराज़ किया, तो मैं आया हूँ। मुझे अपने जो मेरे ड्राइवर हज़रात थे उनको बुलाया, मैंने कहा यार बात सुनो, कोई आपको भी बुरा लगा? उन्होंने कहा बिल्कुल जी, कि आप सोशल मीडिया में क्यों आकर ऐसे बोल रहे हैं? बुरा तो लगता है सबको सच। लेकिन फिर मैं आया, मैंने माज़रत की, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि इस तरीके से आपको होगा, इस चीज़ को फ़ील करेंगे आप। तो उसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बॉस। जो खिलाफ मैसेज कर रहे थे, हुँ। तो वही मेरे हक में दुआएँ देने लग पड़े। तो ये एक सिस्टम होता है कि पहले भी सच बोल रहा था, फिर माज़रत भी मैंने इसलिए की कि यार मेरी बात से हज़ारों लोगों को अगर दुःख होता है, हुँ। तो एक माज़रत करने से अगर वो हज़ारों खुश होते हैं, तो माज़रत बेहतर नहीं?